दिल्ली एनसीआर में पेट के रोगियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। भारतीय मूल के कनेडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर तथा बेस्ट आयुर्वेदा लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश वर्मा ने आयुर्वेदिक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल क्लिनिक 26 जनवरी से 28 जनवरी तक 3 दिवसीय मुफ्त कैंप का आयोजन किया। आपका बहुत बड़ा नाम है यहाँ पे पेट के रोगियों के मामले में। तो आप किस तरीके से इलाज करते हैं? किस तरीके से आप क्या कहना चाहेंगे सभी देखने वाले दर्शकों को? देखिए, आज हमने पेट के रोगों के लिए एक फ्री कैंप लगाया और इस कैंप का उद्घाटन आदरणीय श्री देवेंद्र त्रिगुणा जी ने किया। और आप सब लोग जानते हैं कि वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी पद्म भूषण और पद्मश्री हैं और आयुर्वेद महासम्मेलन के अध्यक्ष हैं। तो उनके साथ प्रोफेसर डॉक्टर राकेश शर्मा जी भी आए थे। तो डॉक्टर राकेश शर्मा जी एनसीआईएसएम बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। तो उन्होंने यहाँ उद्घाटन किया और बहुत सारे रोगों का हमने फ्री इलाज किया और ये कैंप अगले 2 दिन अभी और चलेगा। इसमें हम पेट की अलग अलग बीमारियों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जैसे खास करके पेट की जो जटिल बीमारियां जिनका एलोपैथिक साइंस में इलाज नहीं होता, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज, सीलियक डिजीज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, तो पेनक्रिएटाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस, ये इस तरह की बीमारियां हैं जिसका एलोपैथिक दवाई सिस्टम में इसका इलाज संभव नहीं है, लेकिन आयुर्वेदा में बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। अल्सरेटिव कोलाइटिस को हम पिछले 30-35 सालों से ट्रीट कर रहे हैं। आज तक कोई हजारों मरीज इसका इलाज करवा के अपना स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। क्योंकि पहले अगर हम देखें अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में, आजकल नई दवाइयां आ गई जो कि बहुत महंगी है। और ये कैंप हमने आम आदमी की सुविधा के लिए लगाया है, जिससे उनको सस्ता इलाज मिले। तो मुख्य रूप से सॉरी मुख्य रूप से जिस रूप से लोग वापसी आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ रहे हैं, आयुर्वेदिक में लोगों का भरोसा दोबारा से स्थान बढ़ रहा है, क्योंकि पहले आयुर्वेदिक का बहुत नाम था, बीच में एलोपैथिक ने बहुत ज्यादा नाम कमा लिया। लेकिन इस तरीके से आप सुविधा ले सकते हैं लोग दूर दूर से, आपका बहुत नाम है पेट के मामले में, और स्पेशल वो क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं और क्या क्या आप उनको सुझाव देना चाहेंगे? आपके यहाँ सेंटर में वो क्या क्या लाभ ले सकते हैं? देखिए, आपने बताया कि आयुर्वेदा द्वारा अपना कम बैक कर रहा है, ये बिल्कुल सच है। पीछे कुछ तरह पीछे जो भी सरकारें आई, उन्होंने आयुर्वेदा को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन जो करंट गवर्नमेंट है ये आयुर्वेदा को बहुत प्रमोट कर रही है, नेशनली भी इंटरनेशनली भी। और पूरी दुनिया में आजकल आयुर्वेदा का डंका है। हम लोगों ने कनाडा में एक आयुर्वेदा का रिसर्च प्रोजेक्ट भी शुरू कर रखा है, और यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है सरिता बिहार में, उनके साथ मिलके ये रिसर्च हो रही है। और जैसे मैंने जिक्र किया कि एलोपैथिक सिस्टम में बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज बहुत महंगा हो गया, लेकिन आम आदमी की पहुंच से बाहर है। तो इसलिए, और हमारी दवाइयां इतनी सरल हैं कि इवन किचन में इस्तेमाल होने वाले जो मसाले होते हैं ये बहुत फायदा दे रहे हैं। कोविड में हमने देखा कि हल्दी, तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी, सौंफ, इलायची, इनसे कमाल के रिजल्ट आए। और कोविड ने उतना दुष्प्रभाव नहीं किया जैसा बाकी देशों में हुआ। तो ये सारी जो चाय वगैरह लोगों ने अपने काढ़े वगैरह बना के पिए, ये उसी की वजह से इस तरह के परिणाम आए हैं। तो इसलिए आयुर्वेदा दोबारा अपना कम बैक कर रहा है, और ये दवाइयां सस्ती भी हैं। एलोपैथिक इलाज तो महंगा बहुत हो रहा है। अब तो न्यू रेंज ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन आ गई हैं, खास करके ऑटो इम्यून डिजीजेस में, जिनको हम बायोलॉजिकल ड्रग्स कहते हैं। एक एक इंजेक्शन 40-40 हजार रुपए का आता है, और कई कई साल, मतलब कई लोगों को तो उम्र भर लगना होता है। अब कहाँ तक लोग 40 हजार रुपये महीना इंजेक्शन अपना कर अफोर्ड कर पाएंगे? अच्छा डॉक्टर, जो हिंदी भाषी जो लोग हैं उनके लिए जो पेट की बहुत ही गंभीर बीमारियां हैं, वो आयुर्वेदिक के माध्यम से आप ठीक कर देते हैं, तो दोबारा से दर्शकों को थोड़ा बताइए जो स्पेशल हम आयुर्वेदिक में आपको ठीक करा सकते हैं आप। देखिए, एक तो मैं आपको पेट के बीमारी रोगियों के लिए एक नुस्खा बता देता हूँ। एक त्रिफला चूर्ण होता है, हरड़, भेड़ा और आंवला,
इन तीनों का मिश्रण करके चूर्ण बनता है, बाजार में आम मिलता है और सबसे सस्ता मिलता है। एक चम्मच रात को सोते समय पेट के जितने भी रोगी हैं, पेट की कोई भी समस्या हो, अगर वो सिर्फ त्रिफला चूर्ण रात को एक चम्मच ले लें, वो 10-15 दिन में डिफरेंस उनको नजर आएगा। ये कब्ज को भी ठीक करता है, क्रॉनिक डायरिया को भी ठीक करता है, एसिडिटी को भी ठीक करता है, गैस को भी ठीक करता है, मात्र त्रिफला चूर्ण। तो एक तो ये बड़ा सिंपल और सरल इलाज है। बाकी कई बीमारियां ऐसी हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कि पेट के कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, उनका हम खास इलाज अपने सेंटर में करते हैं। एक बीमारी है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसमें पेशेंट को खूनी दस्त आते हैं और उसका इलाज हम बेल फल जो होता है, उसके गुर्दे से बना हुआ बिलवादी चूर्ण, उसको हमने मॉडिफाइड कर लिया है, उससे कैप्सूल बना लिए हैं। वो कैप्सूल हम एक सुबह एक शाम पेशेंट को देते हैं और मरीजों को 10-15 दिन में रिजल्ट आने लगते हैं। तो इस तरह बड़ी सरल दवाइयां हम इस्तेमाल करते हैं और हम चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेदिक दवाइयों को स्टडी करें और इवन स्टडी के मामले में भी हम इसका कोर्स भी शुरू करने वाले हैं बीएमएस डॉक्टर्स के लिए, जो कि अपना आयुर्वेदिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में अपना एक सर्टिफिकेट कोर्स करके इसमें स्पेशलाइज कर सकते हैं। इसकी जानकारी भी हम आने वाले दिनों में आपके माध्यम से देंगे। तो डॉक्टर जो पेट आजकल ना छोटे छोटे बच्चों को भी 10 साल 12 साल के बच्चों को भी पेट में एसिडिटी होने लगी, गैस बनने लगी है, या तो उनको बताइए खान पान की वजह से हो रहा है, और कुछ लोगों को एसिडिटी की वजह से ही बवासीर की शिकायत होने लग जाती है बहुत ज्यादा। जी लोग शर्म की वजह से इसका इलाज नहीं करा पाते हैं। जी। तो आपके यहाँ आयुर्वेदिक में आपके पास मदद लेने से वो अपना किस तरीके से इलाज करा सकते हैं? देखिए, बवासीर का मुख्य कारण कब्ज होता है। मैंने जैसे कहा ना कि अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो सिर्फ त्रिफला चूर्ण 50-60 गंभीर बीमारियों को ठीक करता है। अगर आप गूगल पे जाके सिर्फ इतना डाल दें त्रिफला बेनिफिट्स और रिसर्च, तो आपको पता लगेगा कि त्रिफला चूर्ण इवन गंभीर से गंभीर इन्फेक्शन को भी ठीक करता है। तो बवासीर, एक तो ये हो गया कि प्रिवेंटिव मेडिसिन में त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा, जो पेट के आम रोग हैं, उनके लिए मैं सब लोगों को आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं कि खाने में हाइजीन का ध्यान रखें। कोई भी गलत चीज, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें जो लोग रेडी पे खड़े होकर खा रहे हैं, उससे दिक्कत होती है, कई बार इन्फेक्शन होती है, तो उनसे बचना चाहिए। सर्दी से डॉक्टर दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहिए, क्या सुझाव देते हैं? देखिए, पेट के रोगी जितने भी हैं उनको हल्का व्यायाम भी करना चाहिए, और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि योग, जो कपालभाति प्राणायाम, ये भी पेट की बीमारियों में बहुत कारगर है। तो योग करें, व्यायाम करें और अपना खाना स्वच्छ खाएं, तो आप पेट की बीमारियों से बचे रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।